बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। अब सवाल यही है और वो सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात में क्या इंतखाबात के नतीजे में ही जो जमात जीतेगी वही हुक्मरानी करेगी, वही हुकूमत बनाएगी, या क्या किसी को फिर मुसल्लत किया जा रहा है। ये गिला अब से नहीं, काफ़ी दिनों से इसका जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़ेर अताब है वो तो इस हवाले से गुफ्तगू करती ही रहती है, बल्कि एहतजाज भी कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही मौजूद नहीं है। अब तो यहाँ तक कह दिया गया है चारसदा के जलसे में कि अब तो एक रेजिस्टेंस है जिसका सामना करने के लिए जमात तैयार है, लेकिन जमात के अरकान उनका कुछ पता नहीं। दो अहम शख्सियात यानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पाबंद सलासिल हैं, जेल में हैं, उनका फेट अभी तक नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुक्मरानी में जो हुकूमत काम करती रही, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा था। और ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में भी जनाब आसिफ जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये समझती है कि इस वक्त मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं और जिनसे हम तकरीबन दो ढाई महीने की दूरी पर हैं, वो इंतखाबात शायद फेर नहीं होंगे। वो इंतखाबात अगर होंगे तो फिर किसी को मुसल्लत कर लिया जाएगा। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो हमारे सामने क्या पेश करती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि तासुर मुस्लिम लीग नून का पीछा नहीं छोड़ रहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हर दिल अजीज जमात है। ये तासुर मुस्लिम लीग नून का पीछा नहीं छोड़ रहा कि जिस तरह 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया हुकूमत के अंदर, इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाया जा रहा है। और वो क्रेडेंशियल्स जिनका जिक्र मुस्लिम लीग नून करते नहीं थकती थी कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो की बात करती है, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती है, तमाम बातें शायद कहीं गुम हो चुकी हैं। इस वक्त अगर कुछ हो रहा है तो वो पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स बड़ी ब्रूटल होती है। शायद उसमें प्रिंसिपल्स भी कहीं पीछे रह जाते हैं। ये मेरा तज्जिया है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इंतखाबात साफ शफाफ होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछे तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल होने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म से पूछे तो वो भी यही कहते हैं कि हर जमात को बिल्कुल एक जैसा मौका मिलेगा। लेकिन ये तमाम एश्योरेंसेस अपनी जगह मौजूद हैं, बट ये तमाम सियासी जमातें सिवाय मुस्लिम लीग नून के ये क्यों नहीं कह रही कि हाँ वाकई हालात साजगार हैं और इंतखाबात में जो भी जीतेगा उसको उसके हिस्से के हिसाब से, उसकी इंतखाबी ताकत के हिसाब से शेयर मिल जाएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। मैं स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अज़हर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया होता है उनका। अज़हर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले बैरिस्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब ये बिलावल साहब की बातें अपनी जगह, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी कैटेगोरिक कही है, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, और वो आज के हालात से वो रिलेट करती है। ज़रा ये देख लीजिएगा वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि आज भी मुल्क में किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है तो ये उसकी गलती है। ज़रा सुनिए बिलावल साहब की ज़ुबानी। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं। हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बात कैटेगोरिक है जो उन्होंने कही है, और मैं ज़रा उसको मज़ीद डीकोड कर देता हूँ। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बात बिलावल साहब ने कही है उसके अंदर सवाल भी है बैरिस्टर साहब कि क्या वाकई आपकी जमात को मुसल्लत किया जा रहा है और आपको मुसल्लत इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और बहुत पुरानी जमात है। कभी हम आपस में मुखालिफ होते हैं, कभी हम इलेक्शन में इत्तेहाद कर लेते हैं। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो क्या इलेक्शन में वो यही कहेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अच्छी जमात है? वो तो ये नहीं कहेगी। उसने तो यही कहना है कि अच्छे नहीं है, और उन्होंने यही कहना है कि हम अच्छे हैं। बुनियादी तौर पर तो मैं तो इस बात को इस सेंस में लेता हूँ। बट अच्छे नहीं हैं या आप बुरे हैं या आपकी कारकर्दगी बुरी है, वो मुख्तलिफ है। लेकिन ये कि आप एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं, ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ है।
चलो मैं तो अब ये नहीं कहूँगा ना इस जवाब के बदले में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में घोड़े को चढ़ के आ रही है। मैं तो ये बात नहीं, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, वो ये इल्जाम वो कह रहे हैं, तो मैं अगर ये इल्जाम देना चाहूँ तो मैं दे तो सकता हूँ ना, मुझे कौन रोकता है इल्जाम? नहीं, रोक तो कोई, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मेरा एक मिजाज नहीं है, मैं ये बिल्कुल ये गिला नहीं करूँगा। मेरा ज़ाती नज़र ये है कि जो एक कॉमन सेंस है कि हम बड़ी जमातों में से जमात हैं। पीपल्स पार्टी ने तो खासा ग्राउंड लूज किया है, अच्छी जमात है, लेकिन ग्राउंड फैक्ट्री लूज कर चुकी है बहुत हद तक। हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई। अगर वो ज़्यादतियों का कुछ अजाला हो रहा है, उसको ये कहना कि ये उनको मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये उनकी अपनी राय, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। हाँ, जो आपने ज़ाहिर किया, मैं भी यही कहता हूँ कि इलेक्शन हो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन, ना ऐसा जेन्युइन हो जैसा 2018 में हुआ, ना ऐसा हो जो 70 में हुआ। इलेक्शन ही किसी ने नहीं माने। नहीं, पीपल्स पार्टी को 2013 के इंतखाब पे भी एतराज है, उसको भी जरदारी साहब कहे वो आरओ इलेक्शन है। अगर ये कह लेना तो पाकिस्तान की तारीख का एक इलेक्शन भी ऐसा गैर मुतरादा नहीं। तो मैं तो हिस्ट्री बता सकता हूँ। 9 साल इलेक्शन आपने कराने नहीं दिए पहले, और उसके बाद यही कुछ। बट अजाला तो आप अदालतों से अपने खिलाफ हुए गलत फैसलों को ओवरटर्न करवा के करें। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज पे वो कह रहे हैं कि इल्जाम है। अगर मैक्सिमम वो ये कहेंगे ना जी कि वो सिंध गए हैं, तो भाई हमारा हक है जाना। नहीं, सिंध जाना तो वो कहते हैं पंजाब आते हैं, जी नहीं, वो तो नाराज होते हैं ना वहां जाने से। अच्छा। अगर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आए हैं इनके साथ, तो ये है, तो भाई कल तो इनके साथ थे, तो हम क्या कहेंगे फिर? ऐसा नहीं है। आपकी हुकूमत गिरी कैसी थी और जरदारी साहब ने उस वक्त में नहीं जाता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ये इल्जामात, लिहाजा मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, हमने नहीं, मतलब आपके जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी तरीके से भी डैमेज या इंपेयर नहीं हो रहे इस इल्जाम से? मैं तो पाकिस्तान में जमहूरी क्रेडेंशियल किसी एक के वैसे तवक्को न करो जो वेस्टमिनिस्टर में है। हम एक जमहूरियत की तरफ जाने वाला एक मुआशरा है। जितने क्रेडेंशियल यहाँ के जमहूरी मीडिया के हैं उतने हमारे हैं। ठीक है। ना समा BBC बन सका, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग कंजर्वेटिव पार्टी बन सकती है। बिल्कुल ठीक। एक पूरा बैगेज है हिस्टोरिकल हमारा, और एक लिमिटेड स्पेक है, कोई माने ना माने, आपके पास भी हमारे पास भी, जिनके अंदर है कि हमने काम करना है। बट एक फर्क है ना कि जो समा है वो एक टेलीविजन चैनल है, आप एक सियासी जमात है, आप हुकूमत में आते हैं और आप कहते हैं हम वोट को इज्जत देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी काबिलियत, जितनी इंडिपेंडेंस, जितनी कंपिटेंस इस मुआशरे में समा ले चुका है, इसी मुआशरे में पार्टियां भी इतना ही करेंगी। अच्छा। मेरा थीसिस ये नहीं है कि समा गलत है या हम गलत है। मेरा थीसिस तो ये कि पाकिस्तान के सियासी समाजी हद तक जो हालात हैं वो एक खास इर्तिका में चल रहे हैं। या न कल्चर जमहूरी है, ठीक है, ना अदालतें। मतलब आप कहते हैं जो गिवन सर्कमस्टांसेस उनमें हम ये समझते हैं यू आर द बेस्ट वर्जन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। हमारा ख्याल, आपका ये ख्याल है। बट ठीक है कि नहीं डॉक्टर फैसल एयरपोर्ट पे बैठ के 2 मिनट खामोशी रह जाते तो शायद इस हद तक जो है पीपल्स पार्टी वाले मुतासिर या गुस्सा ना उनको चढ़ता। यू कैन हियर हिम ऑन ये ऑन द वीडियो उन्होंने कहा जी मियां साहब तुसी जाके कोई चंगा जिहा बयानिया बनाना है। अब ये तो फिर कायरा साहब का गिला, ये तो बयानिया ज़्यादा को कड़ाई सही होगी, कड़ाई सही हो गई। तो ये वो सारी चीजें फिर यहाँ पे आना, फिर एक तो हफाजती जमानत उनको मिल गई, फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो गई, फिर जो है वो हेलीकॉप्टर पे जब पहुंचे तो सीसीपीओ ने उनको सलूट मार दिया। ये वो सारी चीजें जो ऑप्टिक्स हैं, सियासत में तो ऑप्टिक्स ही होती है। और आप बहुत सारे लोग जो हल्के में देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे जी बैरिस्टर साहब की तो हुकूमत आ रही है, इनके साथ मिल जाओ। पीपल्स पार्टी वालों ने अगला थाना कचहरी अगले 3-4 साल हमें बैरिस्टर साहब से जो डांस होता है उससे बैरिस्टर साहब से काम पड़ेगा। कायरा साहब के लिए हालात ठीक नहीं लग रहे। हाँ। ठीक है कि नहीं? पर कायरा साहब अगर तमाम तर जिम्मेदारी इन पे डालें, जिस तरह कल मोज़ेज़ बिलावल साहब फरमा रहे थे कि हमने सियासत को तब्दील करना है, नए चेहरे, नई तो 70 साल के बाबू से भी मतलब बड़ा इतराज है, आप कहते ये हैं लोग पीछा करो। ये मुझे तो कायरा साहब के हवाले से और दीगर जो हमारे दोस्त हैं ये भी तो देखें ना, सारे सीनियर हैं, सीनियर जो कायरा साहब माशाल्लाह बाप पे इतराज कर रहे हो। पर ये जो सीनियर लोग हैं ना इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये हर मुआशरे में होता है। आप बाइडन को देख लें, हर जगह पे होता है। दूसरी बात ये कि बिलावल साहब ने ये जो सारे इतराजात किए कि नई सियासत करनी है, उसी के अगले सांस में बिलावल साहब ने हमें बताया कि मैं अपने नाना के मिशन को आगे लेके चलूंगा। मैं 60 और 70 की दिहाई की जो सियासत है वो मेरा आइडियल है। तो फिर नई सियासत किधर, फिर नए चेहरे किधर? बाकी देखें चेहरे इस वक्त यही हैं, तीसरा चेहरा इन लोगों ने बंद किया हुआ है, तो इन्हीं चेहरों के ऊपर कौम की नजरें हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। तीसरा चेहरा इन्होंने बंद किया हुआ है या इनके पे ग्रेड से ऊपर वाला मामला? नहीं, ये बड़े खुश हैं उसमें।